मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 8 का आपको लेसन 1.1 का दूसरा और तीसरा दोनों सवाल आज पढ़ाने वाला हूं। तो यहाँ पे क्या दिया है दूसरी सवाल में, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 6 गुणे 4/3 को 1/3 गुणे 6 और 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। ठीक है, तो हमने आपको एक साहचर्य नियम बताया था। ठीक है, हमको जब बेसिक पढ़ाया था तो हमने आपको क्या बताया था कि 3 गुणे 4 गुणे 5 बताया था। ठीक है, तो इसको हम जो है 3 गुणे 4 और गुणे 5 लिखेंगे। ठीक है, ये होता है क्या, साहचर्य नियम, चर्य नियम। ठीक है, अगर इसको ए बी के रूप में सूत्र के रूप में लिख दूं तो ए गुणे बी गुणे सी हो गया। ए की जगह 3 हो गया, बी की जगह 4 हो गया और सी की जगह 5 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा हमारा। अब यहां पे मैं इस रूप में लिख लू ए गुणे बी गुणे सी। ठीक है, ये आपको गणित में समझाया, ये बीज गणित के रूप में। ठीक है, ये होता है हमारा साहचर्य नियम। मैंने आपको पढ़ाया है तो भी मैं यहाँ पे आपको इसलिए समझा रहा हूं कि सवाल आपको समझ में आना चाहिए। पढ़ाना उतना वो नहीं है जितना समझ में आना उचित है। ठीक है, अब साहचर्य नियम क्या हो गया, खाली इनका जो है अंक की जगह हमने बदल दिया। ठीक है, अब ये देख लीजिए, इसको अंक के जगह बदलने के बाद हमारा कैसे दोनों बराबर होता है, गुणा हो तो हमारा वही होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको इसको सोल्व करके बता रहा हूं। यहाँ पे 3 गुणे कितना हो जाएगा, 4 5 20 बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, अब यहां पे भी कर लीजिए आप, यहां कितना हो जाए 12 गुणे 5 बराबर कितना हो गया, 60 हो गया, बराबर। अगर गुणा में अंकों का जगह हेर फेर हुए तो उनका मान वही रहता है। ठीक है, कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, वहां पे अपना साहचर्य नियम काम करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब अपने सवाल पे चलते हैं। हमारा सवाल क्या दिया है, अब 1/3 बराबर, अब यहां पे मान लेते हैं, माना ए बराबर 1/3 और बी बराबर 6 और सी बराबर हमारा 4/3, ये गणित के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, अब देख लीजिए आप, यहां पे क्या हो गया, 1/3 है। ठीक है, तो हम यहां 1/3 की जगह ए लिख लेते हैं, गुणे बी की जगह हमारा 6 की जगह बी है और गुणे सी है। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1/3 है ए हो गया और गुणे क्या हो गया, 6 मतलब बी हो गया और गुणे कितना हो गया, 4/3 मतलब गुणे सी हो गया। अर्थात ये हमारा सवाल किस पे आधारित है, साहचर्य नियम लागू होता है। क्या होता है यहाँ पे, साहचर्य नियम लागू होता है। अर्थात हम 1/3 बराबर गुणे बी का मान 6 गुणे 4/3 बराबर 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 करेंगे तो ये कौन सा नियम फॉलो होता है, अपना साहचर्य नियम। बराबर, साहचर्य नियम में दोस्तों गुणा करेंगे तो सबका मान एक ही होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, साहचर्य नियम हो गया। अभी आपको देख लीजिए, अगर आपको टेस्ट करना है कि हमने साहचर्य नियम लगाया है कि नहीं लगाया है, तो आप हम इसका गुणा करके आपको उदाहरण दे रहा हूं। सवाल तो बस खाली इतना ही आपको करना है, यहां से लेके यहां तक। ये तो मैं ऊपर समझाया हूं आपको, ये सवाल आपको लेके यहां से यहां तक करके साहचर्य नियम लिख देना है। ठीक है, तो भी मैं आप देख लीजिए, अपने अंकों का हेर फेर किया है तो मैं इसको करता हूं 1/3 बराबर। अब यहां कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 8 हो गया। ठीक है, बराबर 3 दूना 6 हो गया, बराबर। अब यहां पे कितना हो जाएगा, 2 गुणे 4/3 हो गया। अब यहां पे कितना हो गया, 8/3 बराबर 8/3 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, खाली अंकों का एक तरफ से उस तरफ जाना, अल्टी पल्टी होना कोई माने नहीं रखता है। हमारा गुणा करने के बाद आंसर वही होगा, वही हमारा साहचर्य नियम है। तो इस तरह से दोस्तों हम इस सवाल को, दूसरी सवाल को आप नोट कर लीजिए, यहां पे ये हो जाएगा हमारा साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम लागू होगा तो ये सवाल सही है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, हो गया नोट। अब हम चलते हैं, ये मिटा देता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप नोट कर लिए होंगे।
ठीक है, अब मिटा लेता हूं इसको। अब मैं हमारी अब क्या है, तीसरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है। ऊपर में लिखा हूं, दो परिमाण संख्याओं का गुणनफल हमेशा ही होता है। क्या होता है, अभी आप समझ लीजिए। अब परिमेय संख्या क्या होती है, आपको हमने बताया p बाई क्यू के रूप में जो लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या होती है। क्यू नॉट इजकल टू 0 होता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, -3/2 -1 का गुणा हमारा कितना हो जाएगा, 3/2 ही हो जाएगा। ये हमारी परिमेय संख्या है। तो अर्थात हम बोल सकते हैं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, हमारा परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्या मैंने बेसिक आपको पढ़ाया है, तो ये तो मालूम होना चाहिए कि आपको परिमेय संख्या बोलते किसको। तो दो संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय होता है। जैसे मान लीजिए 3/2 गुणे, अभी मान लीजिए 4 है, तो 2 दूना 4, 2 तीन 6, ये आ गया, क्या हो गया, हमारा परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो हम दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा यहां क्या लिखोगे आप, आंसर में परिमेय संख्या ही होगा। तो मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, आपसे आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल मैं कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।